हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। अब तक आपने मेरी सारी कहानी सुनी होंगी और आपको पसंद आई होंगी, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहीं शायद आप लोगों को डरा दे या फिर आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे कि वाकई में भूत, चुड़ैल, पिशाच होते हैं। तो आप तैयार है ये कहानी सुनने के लिए? ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बस 10 साल का था और वो अपने बुआ के घर रहता था। उस लड़के की बुआ के घर पर फूफा, बुआ, भाई और भाभी रहते थे। उनका परिवार एक किले के आधे हिस्से में रहता था। ये किला झांसी शहर के धतिया गांव में पड़ता है। उस किले का नाम वीर सिंह किला है। ये नाम सुन के जितना नॉर्मल लगता है वैसे दिखने में उसके उल्टा ही है। वो किला दिखने में इतना डरावना है कि शाम होते ही कोई उस किले के आसपास से नहीं गुजरता है। किले के मीलों दूर तक घना जंगल और पेड़ों से घिरा हुआ था और किले के अंदर ऐसे ऐसे कमरे थे डरावने और पहेलियों से भरे, मानो एक एक कमरे और हर एक चीज़ कुछ कहना चाह रही हो। वैसे तो इस किले के बारे में ये कहा जाता है कि उस किले में हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा डरावना हादसा हो जाता है जिसकी कल्पना शायद ही कोई कर सके, मानो जैसे रोंगटे खड़े कर दे। और एक दिन उस छोटे बच्चे के साथ भी यही हुआ। वैसे तो वो बच्चा हर रोज़ उसी भयानक रास्ते से स्कूल आता जाता था, लेकिन एक दिन यूं हुआ कि शाम होने को थी और ये बच्चा स्कूल से शाम को घर लौट रहा था। तो जैसे ही वो किले के पास पहुंच रहा था, उस किले के 5 मिनट दूरी पर एक कमरा हुआ करता था। उस कमरे को लोग दीवाने खास बुलाया करते थे। और वो वहाँ जब पहुँचा तो उस लड़के के फूफा जो कि बालकनी से खड़े होकर उसे देख रहे थे। जैसे ही वो लड़का किले के अंदर पहुँच गया तो उसके फूफा ने पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ जो औरत आई है जो कि अभी अभी तुम्हारे भाभी के कमरे की तरफ गई है, कौन है वो? कोई अपने पहचान की तो नहीं लगती? ये सुनकर वो लड़का चौंक गया और उस लड़के ने फूफा से कहा, नहीं तो फूफा जी, कोई नहीं आई और मैंने तो किसी को नहीं देखा। ये कहते ही फूफा और वो लड़का घबरा गए। कोई था नहीं तो वो औरत कौन थी? फिर वो लड़का दौड़ते हुए भाभी के कमरे की तरफ जा रहा था। जब वो कमरे की तरफ दौड़ते हुए जा ही रहा था तब उसने देखा कि उसकी भाभी तो किचन में खड़ी है। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा, भाभी आपसे कोई मिलने आया है क्या? भाभी ने कहा, हाँ बेटा, मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। वो औरत आपके साथ आई है ना, जो कह रही थी कि वो दाई माँ है? क्योंकि उस लड़के की भाभी प्रेग्नेंट थी इसलिए उन्हें लगा कि वो दाई उस लड़के के साथ आई है। और उसकी भाभी वो नाश्ता लेकर जैसे ही कमरे में पहुंची तो वो बूढ़ी औरत गायब थी, जो कि सबको हैरान कर देने जैसा था। और उस रात कुछ ऐसा होने लगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे हवा तेज़ होने लगी। अचानक लाइट भी चली गई और उस रात जब बाहर का नज़ारा देखा तो सबके होश उड़ गए। हुआ यूं कि उस रात अमावस की रात थी, जो कि बहुत खौफनाक रात थी। और जैसे जैसे हवाएं चल रही थी, पेड़ों की आवाज़, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सबको डरा रही थी, जैसे आज कुछ होने वाला है। रात 2 बज गए थे। अचानक लड़के की भाभी के पेट में दर्द हुआ और उस दिन उनका बच्चा मर गया। सुबह होते होते वो सब बहुत घबरा गए थे कि ये क्या हो रहा है। तो बुआ ने कहा, शायद वो एक चुड़ैल ही थी जो कि बच्ची को ले गई। कहते हैं पुराने ज़माने में चुड़ैल प्रेग्नेंट औरत को अपना शिकार बनाती थी और उसकी बच्ची को खा जाती थी। हम लोगों में जो डर था
कि वो एक औरत जो एक पहेली बनकर आई थी, वो शक अब दूर हो चुका था कि वो एक काला साया था जो इस किले पे मंडरा रहा था। अब वो हादसा हुए 15 दिन भी नहीं हुए थे, उस घर में एक और हादसा हो गया। वो लड़का रात में जब सो रहा था, अचानक उस लड़के की नींद खुली। वो लड़के ने देखा कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और खिड़की तेज़ हवा की वजह से खुली है। तो वो उस खिड़की के पास गया उसे बंद करने। तब उसने खिड़की के बाहर देखा तो बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खुले बालों में खड़ी उस लड़के को मुस्कुरा के बुला रही थी और वो लड़का मानो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। उतने में बुआ ने उस लड़के को पकड़ लिया और कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, बुआ देखो ना, कोई औरत बाहर खड़ी है। जब बुआ ने देखा तो वो वही औरत थी। बुआ ने कहा, बेटा वो औरत नहीं, वह चुड़ैल है। अब शायद उसकी नज़र तुम पर है, तुम सो जाओ। पर वो लड़का उस रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही बुआ ने फूफा को सारी बात बता दी। तो लड़के के फूफा ने सोच समझकर ये फैसला लिया कि वो अब इस किले में नहीं रहेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तब फूफा ने टांगे वाले को बुलाया, क्योंकि उस वक्त टांगे चला करते थे। और वो सब टांगे में बैठ गए, लेकिन ये सिलसिला थमने वाला नहीं था। जैसे ही टांगे वाला घोड़ा चलाने की कोशिश कर रहा था, घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ा। अचानक से घोड़ा ज़ोर ज़ोर से उछलकर हिनहिना रहा था। टांगे वाले ने घोड़े को जैसे तैसे काबू करके वो लोग वहाँ से निकल पड़े और किले से जैसे ही दरवाजे से बाहर निकल ही रहे थे कि पीछे से ज़ोर से चिल्लाने की सबको आवाज़ सुनाई दी। सब वो आवाज़ सुन के बहुत डर गए थे और वो सब दिल्ली पहुंच गए। लेकिन वो लड़के के ख्वाब में वो चुड़ैल आती थी और वो लड़का नींद में डर के उठ जाता था। ये देखकर बुआ ने सुबह तावीज़ बनाकर उस लड़के के हाथ पर बांध दिया। फिर उस लड़के को ना कभी बुरे ख्वाब आए और ना कि उसे कभी डर लगा। 15 साल बाद उस लड़के की शादी हो गई और दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं, मेरे पापा है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी कहानी ऐसी ही सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली बार।